आजकल के समय में अगर शादी का डिसीजन है तो लड़की ऐसे लड़के को सिलेक्ट करती है जिस पे होता है पैसा, और लड़का ऐसी लड़की देखता है जो होती है सुंदर। तो जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि लड़की को चाहिए पैसा, लड़के को चाहिए सुंदरता। अब मेरा मानना ये है कि जो शादी का डिसीजन है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने जीवन भर हर एक पल एक के साथ बिताना है, तो आपको अपना कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। पैसा देख के या आपने सुंदरता देख के अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं अच्छी लड़की या अच्छा लड़का। तो आजकल के टाइम पे क्या है कि लड़का और लड़की दोनों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो पुराने ख्यालात के लोग हैं या जिनकी सोच थोड़ी पुरानी है, वो लोग ये सोचते हैं कि लड़का कमाएगा, लड़की बैठी रहेगी। ठीक है, अगर लड़का कमाएगा, लड़की बैठी रहेगी, तो ऐसा है कि वो लड़की कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। ठीक है, और वाइफ को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। देखो, जो माँ बाप होते हैं उन्होंने देखी होती है पुराने टाइम की शादी। उनका ये मानना है कि शादी होने के बाद जो बहू है वो घर में ही रहे, ठीक है, घर में खाना पीना बना के खिलाते रहे, या आपकी जिससे शादी आपका जो हस्बैंड है वो ऐसा सोचता है। तो मैं ये मानता हूँ ये सोच बिल्कुल ही गलत है। जिसके साथ भी आप अपना फ्यूचर देखें, आपको पता होना चाहिए कि वो करता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कुछ ऐसी जॉब में है, इमरजेंसी में उसको जाना पड़ता है, तो वहाँ आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो आपकी सिचुएशन समझ रहा है, वो आपके सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें आपको किसी के साथ रिलेशन में या किसी के साथ आप शादी करना चाहते हो उससे पहले ही उसको बता देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ें हैं, बात छुपाने वाली बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ड्रिंक नहीं करते हैं, ऐसा बोलते हैं, और बाद में फिर ड्रिंक करने लगते हैं। तो देखो, बातों को छुपाना बहुत गलत है, क्योंकि ये आपको आगे दिक्कत देगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कंजूस होते हैं, यानी कि वो कंजूसी कर करके अपनी ज़िंदगी को काटते हैं। अगर उन पे पैसे हैं होटल के लिए तो वो खाते हैं ठेले पे, और गाड़ी होने के बाद चलते हैं पैदल, या वो कार ले सकते हैं लेकिन लेना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, और जैसे वो 1000 रुपये की शर्ट खरीद सकते हैं लेकिन खरीद रहे हैं 200 रुपये। देखो, ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना आपके लिए आगे दिक्कत कर सकता है। ऐसे लड़के को अगर आप चुन रहे हो तो आपके लिए फ्यूचर में उसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, यानी कि वो पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। जो इंसान पैसा कमा के पैसा खर्च करता है और अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, उससे सुखी इंसान आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखो, कंजूसी करके आप पैसे तो बचा सकते हो लेकिन लाइफ को जी नहीं सकते हो। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो तब ये बात लागू होती है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो जितना है उतने में ही रहेगा। ठीक है, तो इंसान वही सही है जो जिसके पास जितना है वो उस हिसाब से आपको रखे। ठीक है, और आप भी उसके साथ कंफर्टेबल रहो। एक और पॉइंट है स्वभाव। देखो, आगे वाले का स्वभाव हमेशा हंसमुख होना चाहिए। आगे वाले का स्वभाव अगर ऐसा है, आप उससे लव यू बोल रहे हो, वो आपसे भले प्यार भी करता है लेकिन बोलता नहीं है, या आगे वाले का स्वभाव ऐसा है कि वो आपसे हमेशा गुस्सा ही करता है, आगे वाले का स्वभाव ऐसा है कि वो आप पे शक करता है, आगे वाले का स्वभाव ऐसा है कि वो आपको घर से बाहर नहीं निकलने देता है, वो आपको जॉब नहीं करने देता है, तो ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा सिलेक्शन देखना है तो आपने ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर करके चलनी है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें क्या चल रहा है, लड़कियों को ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत ही सुंदर दिखे, जिम वाला हो, है उनको घुमाने फिराने ले जाए, और लड़कियों को ये चॉइस है। और लड़कों को क्या चॉइस है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, सॉरी सुशील तो मैंने गलत कह दिया, सुंदर होनी चाहिए। तो लड़कों को चाहिए सुंदरता। देखो, सुंदरता होती है 4 दिन की चांदनी होती है सुंदरता। मेन होता है नेचर,
अगर आपका नेचर ही अच्छा नहीं है तो ये सुंदरता 4 दिन की रहेगी, उसके बाद सब फेड है। शुरू में जो रिश्ते होते हैं ना वो सुंदरता देखते हैं एक दूसरे की, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, सुंदरता फेड होने लग जाती है और उसके बाद क्या होता है ना, कमियां आने लग जाती हैं। एक दूसरे में जो कमियां हैं वो आपको दिखने लग जाएंगी। देखो, हर कोई इंसान जब फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम किसी से मिलता है या बातचीत करता है तो वो ऐसे जैसा वो है वैसे नहीं मिलता है। एक मास्क होता है, वो अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ मैं बढ़िया हूँ, मैं बेस्ट हूँ, लेकिन आपको उसके बारे में पता कब चलता है, जब आप उससे लॉन्ग टर्म में बात कर रहे हैं। जो आजकल का जो ट्रेंड है वो क्या है कि 2-4 दिन बात करो, मिलो जुलो, घूमो फिरो और फिर ब्रेकअप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप किसी को समझे ही नहीं। सबसे पहले आपको ज़रूरी है वार्तालाप करना और एक दूसरे को समझना। धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती है, आपको पता चलता है कि आगे वाला कैसा है या आगे वाली कैसी है। लेकिन क्या है, जुआ जोश है। आप किसी से बातचीत करी तो कल उससे लवी सवी हो गया, फिर थोड़ा घूमने फिरने गए, फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसको वो दूसरी जगह मुँह मारने लग गया या दूसरी जगह मुँह मारने लगी, ब्रेकअप। लेकिन जो मैच्योर लोग हैं वो अपने लिए लाइफ पार्टनर चुनने के लिए या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी चुनने के लिए देते हैं समय, और समय देना बहुत ज़रूरी है। समय अगर आप दोगे तब आपको पता चलेगा कि आगे वाला कैसा है। ठीक है, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। थोड़ा गुस्सा किसी में ज़्यादा है, ठीक है, कोई ज़्यादा इमोशनल होता है, ठीक है, या कोई आपको ज़्यादा इग्नोर करता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी इंसान आपके लिए परफेक्ट नहीं है। मतलब कोई भी इंसान आपके लिए परफेक्ट नहीं होता है। आप ये कहो कि वो मेरे लिए बेस्ट है, उसमें कोई कमियां नहीं है। देखो, कोई भी इंसान हो उसका कहीं ना कहीं से एक स्क्रू ढीला होता ही होता है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। मेरा मानना ये है कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो समय है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने वाले हों उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर 20-30 हज़ार रुपये तुम कमा रहे हो, 20-30 हज़ार रुपये आगे वाला कमा रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है, आप अपनी लाइफ अच्छे तरीके से जी सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास करोड़ों लाखों रुपए होने चाहिए ज़िंदगी बिताने के लिए। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो सही सिलेक्शन और दूसरा सुंदरता। बॉडी ये फिगर विगर कुछ काम नहीं आएगा भाई, फ्यूचर में जो काम आएगा वो आएगा आपका नेचर। एक दूसरे को जब तुम समझ ही नहीं पाओगे तो तुम क्या ही आगे को अपना रिश्ता संभालोगे। तो मेरा मानना ये है, जो भी डिसीजन लो सोच समझ करके लो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे यूट्यूब चैनल।